चलिए सीधे जानते हैं कि अक्टूबर 2025 सिंह राशि के जातकों के लिए क्या लेकर आ रहा है। देखते हैं सितारे क्या कह रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात, अक्टूबर 2025 सिंह राशि के लिए औसत से बेहतर परिणाम लेकर आ रहा है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। यहाँ कुछ दिलचस्प विरोधाभास हैं। मतलब मौके तो हैं, पर उनके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। तो हम बात करेंगे, पहले एक ओवरव्यू लेंगे महीने का, फिर करियर, फाइनेंस, हेल्थ और रिश्तों पर नजर डालेंगे, और हाँ, आखिर में कुछ आसान से उपाय भी देखेंगे। चलिए सबसे पहले एक बड़ा पिक्चर देखते हैं। समझते हैं कि इस महीने ग्रहों की चाल कैसी है और कौन से प्लैनेट्स सबसे ज्यादा असर डालने वाले हैं। यहाँ पर ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बन रहा है। एक तरफ देखिए मंगल है, जो 27 अक्टूबर तक जबरदस्त एनर्जी और ड्राइव दे रहा है, मतलब काम करने का पूरा जोश रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ शनि और राहु केतु कह रहे हैं जरा रुको, सावधानी बरतो। तो ये जो एनर्जी और सावधानी का बैलेंस है ना, यही इस महीने का सबसे बड़ा खेल है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये एनर्जी और सावधानी वाला कॉम्बिनेशन करियर पर कैसा असर डालेगा। चलिए इसी को समझते हैं। तो देखिए, करियर के लिए तस्वीर काफी साफ है। मंगल की एनर्जी की वजह से जो काम अटके हुए थे वो पूरे होंगे। खासकर जो लोग जॉब में हैं उनके लिए बढ़िया टाइम है। लेकिन एक लेकिन है, हाँ, बुध की स्थिति थोड़ी कमजोर है, खास तौर पर 3 से 24 अक्टूबर के बीच। तो इस दौरान कोई भी नया बिजनेस का फैसला लेने से बचना चाहिए। और हाँ, अपने सीनियर से बात करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना होगा। चलिए अब आते हैं पैसों के मामले पर। और सच कहूं तो ये महीना फाइनेंस के मामले में एक इम्तिहान जैसा है। यहाँ डिसिप्लिन की बहुत जरूरत पड़ेगी। ये देखिए, ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। एक तरफ इनकम की पोटेंशियल काफी हाई है, मतलब पैसा आने के चांस अच्छे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सेविंग्स की पोटेंशियल उतनी ही कम है। एक अजीब सी सिचुएशन है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है, बृहस्पति महीने के पहले हाफ में अच्छी इनकम तो दे रहा है, लेकिन शनि महाराज बचत करने नहीं देंगे। इसलिए सबसे जरूरी सलाह यही है कि फिजूल के खर्चों पर पूरी तरह से रोक लगानी होगी, वरना पैसा आएगा और चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, करियर और पैसों की बात तो हो गई। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, हेल्थ। और इस महीने हेल्थ को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। यहां पर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि सिंह राशि के जो रूलिंग प्लैनेट हैं, यानी कि सूर्य, वही इस महीने थोड़े वीक हैं। और जब राजा ही कमजोर हो तो उसका असर एनर्जी और हेल्थ पर तो पड़ेगा ही। तो क्या करना है? खाने पीने का रूटीन बिगड़ने ना दें, और जो आलस आएगा ना, उससे लड़ना होगा। रोज थोड़ा योग, वॉकिंग या रनिंग, जो भी पसंद हो, उसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाना ही होगा। अब बात करते हैं रिश्तों की। और रिश्तों के लिहाज से ये महीना अ टेल ऑफ टू हाफ्स जैसा है। मतलब महीने का पहला हिस्सा अलग है और दूसरा बिल्कुल अलग। दोनों में अलग अलग एनर्जीज हैं। लव लाइफ के लिए कैलेंडर में 9 अक्टूबर की तारीख को मार्क कर लीजिए। इस तारीख से पहले वीनस और जुपिटर का पूरा सपोर्ट है, तो रोमांस के लिए समय बहुत अच्छा है। लेकिन 9 अक्टूबर के बाद वीनस की पोजीशन कमजोर हो जाती है। तो यहां सलाह यह है कि थोड़ा संभल कर चलें, अपनी मर्यादा में रहें, ताकि कोई गलतफहमी या प्रॉब्लम ना खड़ी हो। और यही सावधानी वाली बात मैरिड लाइफ और फैमिली पर भी लागू होती है। खासकर महीने के दूसरे हाफ में छोटी छोटी बातों को बड़ा बनने से रोकना होगा, और फैमिली में अपने ईगो को साइड में रखकर प्यार से बात करनी होगी। एक और बात, 9 अक्टूबर के बाद भाई बहनों के साथ किसी तीसरे की वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो गॉसिप से बिल्कुल दूर रहें। तो अब जब हमें पता है कि कहां-कहां चुनौतियां हैं, तो सवाल उठता है कि इन प्लैनेटरी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं। चलिए कुछ बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल उपायों पर नजर डालते हैं। यहाँ 3 बहुत ही आसान उपाय हैं। पहला, हर शनिवार को मंदिर में जटा वाला सूखा नारियल चढ़ाएं। दूसरा, रोज पीपल के पेड़ पर जल दें। और तीसरा, एक सेवा का काम, अस्थमा के मरीजों के लिए दवा खरीदने में मदद करें। ये छोटे छोटे काम पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तो देखिए, ये पूरा एनालिसिस एक रोड मैप की तरह है, एक गाइड की तरह। अब असली सवाल तो ये है कि इस जानकारी के साथ कोई भी अपने अक्टूबर को कैसे बेहतर बना सकता है। क्योंकि सितारे तो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, उस रास्ते पर चलना और अपनी मंजिल तय करना, ये तो हर किसी के अपने हाथ में है।